अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। तो सबसे पहली बात लिमिट क्या है। लिमिट यानी इससे लिमिट आपको कुछ यूँ समझिए कि स्ट्रक्चर ऑफ अ कैलकुलस, यानी कैलकुलस के ऐसे समझ स्टार्ट जो फ्लो देती है कैलकुलस को, जिससे हम स्टार्ट लेते हैं कैलकुलस का, वो लिमिट ही है। उससे पहले सा कुछ फ्रेजेस का आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अक्सर आप पढ़ते हो लिमिट में, थोड़ा बहुत तो जानते हो कि एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो किसको ये इधर ही पढ़ा है टांग के नीचे जाने दे। अच्छा, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जैसे कि ये एक फ्रेज है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब ये है कि एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो तक। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास नंबर है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 अप टू सो ऑन। अब 1 के बाद 1/2 यानी कम हो रहा है, 0.5 वैल्यू आएगी, 1/4 और कम आएगी और कम आएगी, और अप टू सो ऑन ये हमारे पास अप्रोच करेंगे ज़ीरो तक। तो एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो तक, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स इक्वल है ज़ीरो के। एक्स ज़ीरो के इक्वल नहीं है, जस्ट वो एक्स ज़ीरो तक अप्रोच कर रहा है। तो ये मतलब है एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो का। अब इसी तरह हम अगर हमारे पास हो गया एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी तक। एक्स इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी अगर हमारे पास हो जैसे कि 1 है, 10⁻², 10⁻³ अप टू सोन 10⁻⁴, और ये अप टू सोन 1/n तक, और ये अप टू सोन 10⁻n, यानी इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म तक हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाएगा। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। अब इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, इसमें हमें बताया गया कि सर्कल का एरिया कैसे फाइंड कर गया। तो अर्चिमेड्स ने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया था। अर्चिमेड्स ने असल में काम ये किया था कि सर्कल के अंदर पॉलीगन्स ड्रा किए थे। जैसे कि मिसाल के तौर पर जस्ट ये सर्कल है एक, तो सर्कल में अगर ये एक ट्रायंगल होगी, ठीक है, ट्रायंगल रख के पहले एरिया फाइंड किया, उसके बाद एक सर्कल में रेक्टेंगल रख के एरिया फाइंड कर लिया, जस्ट ये समझाने के लिए। तो उसके बाद जब उन्होंने सर्कल में इन्फिनाइट पॉलीगन्स ड्रा किए, यानी कि पॉलीगन्स मतलब कोने समझ लें। इन्फिनाइट उन्होंने जब कोने सर्कल के अंदर ड्रा किए, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आई, जैसे कि एरिया ऑफ अ सर्कल हम पढ़ते हैं इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये जो यूनिट सर्कल का था, मतलब जो एरिया है हमारे पास आता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू हमारे पास आता है, एरिया इज इक्वल टू, यानी जो आर स्क्वायर तो यूनिट वो 1 आ जाएगा, पाई 1 का स्क्वायर 1। जो हमारे पास सर्कल में पाई की वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट 3.14 आगे समथिंग आती है हमारे पास वैल्यू। तो इस तरह करके उन्होंने सर्कल का एरिया फाइंड किया, जिससे उनके जहन में लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि जब n यानी n नंबर ऑफ पॉलीगन्स अप्रोच करते हैं इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट पॉलीगन्स थे, तब हमारे पास ये एरिया है। और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है ये, यानी इसमें और चेंजिंग भी हो सकती है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, अभी तक हमारे पास यही वैल्यू है। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच। न्यूमेरिकल अप्रोच में जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है। अब हम इस पे लिमिट लगाते हैं कि लिमिट
लेट्स सपोज x अप्रोचेस टू टू एफ ऑफ एक्स, तो इस साइड हम लगा देंगे, यानी ये लिख रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू टू एक्स क्यूब। जब भी आप फंक्शन पर लिमिट लगाते हैं तो फंक्शन के साइड के x वाली वैल्यू पे भी लिमिट अप्लाई होती है। आगे जाके मजीद हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा। अब इसका फंक्शन का कहने का मतलब ये है, क्या है मतलब ये है कि जब x अप्रोच करेगा टू पे तो फंक्शन अप्रोच करेगा, यानी अगर यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, अब थोड़े से हैंड दे देता हूँ कि x की वैल्यूज़ हमारे पास लेट्स सपोज हैं 1.999, उसके बाद 1.999 और उसके बाद 2, 2.001, 2.001 और उसके बाद यानी 2.01। अब यहाँ पे 2 है लेट्स सपोज और ये 8 है। एफ ऑफ एक्स की इसी तरह एक्स के हर पॉइंट पे मतलब एक्स इज इक्वल टू 1.99 पुट करूँगा तो एफ ऑफ एक्स की मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू लेट्स सपोज ये है 7.886 और इसी तरह 1.9 पे ये 7.998 है, 88 इसी तरह 2.001 पे भी मेरे पास 8.0012, 8.012 और 8.1206। अब असल में ये चीज़ बताना क्या चाहती है, लिमिट असल में फंक्शन के बिहेवियर के बारे में बताता है कि फंक्शन बिहेव किस तरह कर रहा है। अगर हम माइनस इन्फिनिटी से उस पॉइंट की तरफ हैं, यानी x अप्रोचेस टू 2 की तरफ, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, तो 2 पे हमारा जो x इज इक्वल टू पे हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 मिलेगा, यानी x वैसे इज नॉट इक्वल टू 2 है और ना ही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8 है, लेकिन ये क्या है लिमिट के मुताबिक अगर x अप्रोचेस टू 2 होगा तो एफ ऑफ एक्स हमारा अप्रोचेस टू 8 होगा। इससे रिलेटेड आगे करते हैं। उसके बाद है हमारा लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कि किसी भी फंक्शन पे जो लिमिट अप्लाई करते हैं वो, जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स एल के बराबर, यानी एल हमारे पास कोई ना कोई नंबर आ जाएगा जिसके लिमिट x अप्रोचेस टू a, यानी कोई इंटीजर होगा 1 2 3 प्लस माइनस जो भी हो सकता है, और जब एफ फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एल यानी कोई वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं थ्योरम्स ऑफ लिमिट पे। तो सबसे पहला जो थ्योरम है वो ये है कि अगर आपके पास लिमिट हो x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अगर आपके पास दो फंक्शन हो ऐड हो रहे हैं तो उस पर जो लिमिट अप्लाई होगी, अभी फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू ए कोई वैल्यू हो सकती है हमारे पास, तो वो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए हमारे पास दोनों फंक्शन पे अलग अलग आएगी, एफ ऑफ एक्स पे भी अप्लाई होगी प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स पे भी अलग अप्लाई होगी। लेट्स सपोज अगर हमारे पास फंक्शन हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए की जगह मैं कांस्टेंट वैल्यू 2 रख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स क्यूब है वो एफ ऑफ एक्स है और एक्स स्क्वायर जो है वो जी ऑफ एक्स है, तो इन दोनों पे लिमिट अलग अलग अप्लाई कर देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर, तो अब वैल्यू पुट इस तरह करते हैं कि एक्स अप्रोचेस टू एक्स की जगह सिंपल वैल्यू हम पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये जैसे सिंपल थी, ये था थ्योरम नंबर 1। उसके बाद आते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। तो थ्योरम नंबर हमारा 2 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए हो और एफ ऑफ एक्स माइनस हमारे पास दो फंक्शन जी ऑफ एक्स हैं, ठीक है, दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इस पे लिमिट जिस तरह हमने
एडिशन वाले पे दो फंक्शन ऐड हो रहे थे, लिमिट अप्लाई की थी, सेम इस पे भी उसी तरह अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स पे भी आएगी, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए हम जी एफ एक्स पे भी अलग अप्लाई करेंगे। सेम जिस तरह पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब हो, तो लिमिट एक्स की जगह मैं ए 2 रख लेता हूँ, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, और जी एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर हो तो इन दोनों पे जैसे कि देख रहे अलग अलग लिमिट अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद थ्योरम नंबर 3 है। थ्योरम नंबर 3 में और हमें कहते हैं कि लिमिट अगर एक्स अप्रोचेस टू ए हो और आपके पास के एफ ऑफ एक्स हो। अब ये के क्या है? के वेरिएबल भी हो सकता है और के हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर लेट्स सपोज एक्स अप्रोचेस टू ए है तो लिमिट सिर्फ एक्स पे अप्लाई होगी। अगर इस के की जगह हमारे पास हो वैल्यू, अगर कांस्टेंट वैल्यू है जैसे कि 2 एफ ऑफ एक्स में एक्स क्यूब रख लेता हूँ, तो ये कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, यानी ए की जगह अगर हम 2 रखें तो एक्स क्यूब। अगर इस 2 की जगह मेरे पास वेरिएबल होता कोई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए वाई एक्स क्यूब, तो लिमिट तो एक्स अप्रोचेस टू ए है, एक्स के हिसाब से वाई एक किस्म का कांस्टेंट सवाल है, यानी कांस्टेंट है, वाई लिमिट से बाहर आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स क्यूब, तो हम एक्स पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये था थ्योरम नंबर 3। उसके बाद आ जाते हैं थ्योरम नंबर 4 पे। थ्योरम नंबर 4 में हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पहले तो दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देते। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो तब भी उन पे हम अलग अलग लिमिट ही अप्लाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। अब जैसे कि यहाँ हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक फंक्शन 2x है और दूसरा फंक्शन x प्लस 4 है, तो हम दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। यानी एक दफ़ा हमारे पास हम लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x, और दूसरी दफ़ा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 4। तो अभी हमने पीछे किया था कि लिमिट थ्योरम नंबर 3, अगर हमारे पास फंक्शन में कांस्टेंट वैल्यू हो तो वो लिमिट से बाहर आ जाती है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स पे भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स पे अलग अप्लाई होगी, प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 4। अब जैसे कि यहाँ पे तो 1 एक्स की जगह 1 आ जाएगा, सिंपली ये 2 मल्टीप्लाई 1 लिख देंगे, डॉट इस ब्रैकेट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, तो जो जैसे कि मैंने कहा था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 4 तो कांस्टेंट है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 अगर कोई फंक्शन भी ना हो हमारे पास तो सिंगल ओनली 1 आ जाता है, तो हम इसकी जगह 1 लिख देंगे। और जैसे कि 4 में बाहर ले लिया था, मल्टीप्लाई होता है ऐसा, यानी 4 बाहर आ जाएगा लिमिट से। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 सिर्फ 1 है तो वो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। ओवरऑल ये 4 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 4 आ जाएगा। इसके बाद है थ्योरम नंबर 5 कि अगर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, फंक्शन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हो आपके पास, तो वो इक्वल टू एल बाय एम, यानी कोई भी वैल्यू आपके पास आ जा सकती है। हर थ्योरम में दी गई एल एम और एक्स अप्रोचेस से जो लिमिट दी होगी उसके हिसाब से फंक्शन पे डिपेंड करती है। अब जैसे कि यहाँ आपके पास फंक्शन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 3x प्लस 4
डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। तो इन पे भी लिमिट अलग अलग ही अप्लाई होगी। सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन पे अलग अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ब्रैकेट 3x प्लस 4, और नीचे वाले फंक्शन पे अलग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x प्लस 3। और सेम उसी तरह जिस तरह अभी पीछे हमने थ्योरम पढ़े हैं, 3x पे जब लिमिट अप्लाई होगी 3 बाहर आ जाएगा, 4 पे और 4 के साथ कांस्टेंट वैल्यू यानी मल्टीप्लाई 1 सिर्फ 4 आ जाएगा, और इस पे भी x प्लस 3 पे भी अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। इसके बाद है थ्योरम 6 के अगर आपके पास हो लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स के ऊपर पावर n। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अब आपके पास अंडर रूट में फंक्शन आ गया या किसी भी पावर के अंदर फंक्शन आ गया, तो आप पावर के अंदर भी लिमिट अप्लाई कर सकते हो। मतलब इस तरह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ब्रैकेट x माइनस 2, और ये ब्रैकेट 2 अंडर रूट होता है 1/2 के बराबर, तो होल ब्रैकेट में मैंने 1/2 डाल दिया और पावर के अंदर भी लिमिट अप्लाई कर दिया। तो लिमिट अप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 1/2 या बराबर यानी 0 ही आंसर आएगा। तो पावर के अंदर भी आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो, जैसा कि एग्जांपल नंबर हमारे पास है 1, एग्जांपल नंबर 1 पी ऑफ एक्स इक्वल है ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए 0। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक फंक्शन है। अब हमें कहा गया है कि आप फाइंड करें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ सी। तो इस फंक्शन पे हम दोनों साइडों पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड पे तो हम यूँ लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पी ऑफ एक्स, और राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1 प्लस ए वन एक्स प्लस ए। ये अब हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी है, तो सब पे अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी। सबसे पहले हमारे पास है ए एन एक्स एन, ए एन कॉन्स्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा, तो हम जब एक्स अप्रोचेस टू सी है तो एक्स की जगह सी पुट कर देंगे। ए एन बाहर आ गया, इस टाइम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी इस पे अप्लाई हो गया एक्स एन पे, तो एक्स की जगह हमारे पास सी एन आ जाएगा, ए एन सी एन प्लस इसी तरह ए एन माइनस 1 सी एन माइनस 1, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, तो एक्स की जगह हमने सिंपल सी पुट करना है, प्लस ए वन सी प्लस ए 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे कि पी ऑफ एक्स था इस चीज़ के बराबर, तो ये चीज़ बराबर आ जाएगी हमारे पास पी ऑफ सी के। वो कैसे? वो ऐसे अगर हम एक्स की जगह इधर सी पुट कर दें तो हमारे पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम पी ऑफ सी का नाम देंगे। इसके बाद हमारा लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन। अब जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली बात कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन है उसमें हमारे पास ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए 0/0। अगर ये फॉर्म बन रही हो तो हम उसे लिमिट बाय टेक्निक यानी मुख्तलिफ टेक्निक से हम उसे सॉल्व करते हैं। तो वो टेक्निक्स हम आप लोग को बताएंगे। जस्ट आपने याद रखना है कि जब भी आप किसी फंक्शन पर लिमिट पुट करें तो ये 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। लेट्स सपोज आपके पास फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्र माइनस 1 एक्स माइनस 1। अब अगर आप इस पर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो तो आपके पास 0/0
0 बाय 0 की फॉर्म बनती है। तो हम इस पे क्या करेंगे, हम इसको बाय टेक्निक सोल्व करते हैं। समटाइम्स हम रैशनलाइज करके सोल्व करते हैं या फार्मूला ओपन करके, जैसे कि अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला ओपन कर देंगे, एक्स माइनस 1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स प्लस 1। अब हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। बस याद रखें हमारे पास ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ये फॉर्म बन रही है तो आप उसको फंक्शन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जिस तरह भी वो सॉल्व करेंगे, वो टेक्निक्स हम आपको बताते हैं। अब हमारे पास 1.5.1 एक 1.5.1 में लिमिट x approaches to a xn minus an divided by x minus a is equal to n into an minus 1। तो ये चीज़ बराबर है n into an minus 1 के। अगर हम x की जगह डायरेक्ट a पुट करते हैं तो हमारे पास 0 बाय 0 की फॉर्म बनेगी, तो हम डायरेक्ट a पुट नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं एक्स एन माइनस ए एन इक्वल है एक्स माइनस ए एक्स एन माइनस 1 प्लस ए एक्स एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स एन माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन, हमारे पास आ जाता है प्लस ए एन माइनस 1 तक। इसको सॉल्व करेंगे तो इसी के बराबर ही आ जाएगा। तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कि दोनों साइडों पे x माइनस ए को डिवाइड कर देते हैं। x माइनस ए को हमने डिवाइड कर दिया, उसके बाद तो यहाँ पे तो हमारे पास ये x माइनस ए से कट जाएगा। तो अब कटने के बाद हम दोनों साइडों पे लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x approaches to a x n minus a n divided by x minus a। अब हम जब राइट साइड को सोल्व करेंगे, लिमिट x approaches to a x n minus 1 plus a x n minus 2 plus a square x n minus 3 to so on a n minus 1 पे। अब लिमिट x अप्रोचेस टू a है तो हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे पोलिनोमियल फंक्शन पे। अब x की जगह जिधर जिधर x है उधर a पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा a n माइनस 1 प्लस a, x की जगह हम a पुट करेंगे तो यह आ जाएगा डॉट a n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर डॉट a n माइनस 3 प्लस टू सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ a है तो a n माइनस 1 आ जाएगा। अब a n माइनस 1 मैं इसी तरह लिख देता हूँ, a n माइनस 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर n माइनस 2 है। जब भी सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड होती है। तो a1 डॉट a n माइनस 2, तो यह आ जाएगा a1 प्लस n माइनस 2, यह आ जाएगा a n माइनस 1, इसकी जगह आ जाएगा a n माइनस 1। अब सेम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह भी आ जाएगा a n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन a n माइनस 1। तो a n माइनस 1 हमारे पास कितनी दफ़ा है, a n माइनस 1 हमारे पास n टाइम है, यानी n, तो उसको हम लिख लेंगे ए एन माइनस 1 स्टार्ट हो रहा है अप टू सो ऑन ए एन माइनस 1 तक जा रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा n टाइम ए एन माइनस 1। जैसा कि ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एन माइनस 1 के बराबर आ गई। अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते तो हमारे पास 0 बाय 0 की फॉर्म बन जाती, जो कि नहीं बननी चाहिए। उसके बाद ये तो इसका केस नंबर 1 था। अब इसी क्वेश्चन को हमने दूसरे केस से सॉल्व करना है, यानी 1.5.1 का केस नंबर 2 से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाय
एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटू ए एन माइनस वन। अभी केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 ये है कि सबसे पहले हमने n इज इक्वल टू माइनस एम कर देना है। ये जो फंक्शन है इसमें हमने n की जगह माइनस एम कर देना है। तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। जब n की जगह माइनस एम करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स माइनस एन माइनस ए माइनस एम डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। यह आ गया हमारे पास से। इसके बाद हम इस राइट साइड को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम ऐसे करेंगे जैसे कि हमारे पास वैल्यू है एक्स माइनस एम माइनस ए माइनस एम। तो ये पावर माइनस है तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाई एक्स एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए एम। इसका एलसीएम ले लेता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा ए एम माइनस एक्स एम डिवाइडेड बाई एक्स एम और ए एम। अब जैसे कि इस चीज़ को मैंने सॉल्व किया तो वो इस चीज़ के बराबर आ गई ए एम माइनस एक्स एम ए एम माइनस एक्स एम डिवाइडेड बाय मेरे पास जो वैल्यू थी एक्स एम ए एम थी। तो पहले मैंने बताया अगर हमारे पास इस तरह वैल्यू 1 2 3 तो वो आपस में यानी ये जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी एक्स एम और ए एम की एक्स माइनस ए और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिसको मैं ये लिख लूँगा ए एम माइनस एक्स एम डिवाइडेड बाई एक्स एम ए एम और साथ एक्स माइनस ए के। ये चीज़ आ गई हमारे पास ए एम माइनस एक्स एम डिवाइडेड बाई एक्स एम ए एम एक्स माइनस ए के। तो अब इस चीज़ को मैं इधर लिख लेता हूँ ए एम माइनस एक्स एम डिवाइडेड बाई एक्स एम ए एम एक्स माइनस ए। अब ये स्टेप करने के बाद हम दोनों साइडों पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो इस साइड पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लिख देता हूँ और जब इस साइड पे लिमिट अप्लाई करूँगा मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ए एम माइनस एक्स एम है। एक बात और कि जब मैं इसको चेंज करूँगा यानी ये है वैल्यू ए एम माइनस एक्स एम, जब इसमें से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो पीछे मेरे पास रह जाएगा एक्स एम माइनस ए एम माइनस 1 एक्स एम माइनस ए एम। इसको मैं यूँ लिख देता हूँ माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए एम एक्स एम और साथ ए एम माइनस एक्स एम, यानी चेंज कर दिया तो ये एक्स एम माइनस ए एम हो जाएगा माइनस ए एम डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब दो वैल्यूज हैं, इन दोनों पे लिमिट अलग अलग अप्लाई कर देंगे। इस पे अप्लाई करूँगा तो सिंपली आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए एम और एक्स की जगह ए पुट करूँगा तो ये भी मेरे पास डॉट ए एम आ जाएगा ब्रैकेट। लेकिन जब इसकी जगह वैल्यू पुट करूँगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एम माइनस ए एम डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब इस चीज़ को सेम अगर आप देखें तो ये चीज़ अभी हमने पीछे सॉल्व की थी इससे, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स माइनस ए एन एक्स माइनस ए इसके बराबर है एन इंटू ए एन माइनस 1 के। तो वहाँ पे हमारे पास n था तो यहाँ पे m होने की वजह से ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। इसको मैं कर देता हूँ a2m, सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं m डॉट m, तो ये a2m हो जाएगा। और जब इस पे लिमिट अप्लाई करूँगा ये आ जाएगा m इंटू ए एन माइनस 1 के, यानी m माइनस 1 के। m था इसलिए ये हमारे पास m इंटू ए एम माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ n का फ़र्क है तो इसलिए n और m ए एम माइनस 1 आ गया। इसको अब जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू आ रही है माइनस ए डिवाइडेड बाई 2m और साथ m इंटू ए एम माइनस 1।
अब ए 2m है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, -1 m एज इट इज़ रहेगा, am-1 डॉट लिख लेता हूँ a-2m। अब इनको मैं ऐड कर लेता हूँ, -1 m और am-1 इनको प्लस करेंगे, am-1 प्लस ब्रैकेट -2m आ जाएगा, ब्रैकेट हटा देता हूँ तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा। अब इसमें -2m प्लस m है, तो -m मेरे पास आ जाएगा इंटू a, -2m प्लस m, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 -m। तो ये हमारे पास a-m, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ -m इज इक्वल टू am-1। तो ये इसका केस 2 था हमारे पास। अब जैसे कि हमने स्टार्ट में किया था कि हमने n इज इक्वल टू -m किया था, तो सेम हम n की जगह -m कर देंगे। ये मेरे पास -m-1 है, तो यहाँ पे -m की जगह मैं n कर दूंगा वापस चेंज, और यहाँ पे -m की जगह n वापस रिप्लेस कर दूंगा। तो ये दोनों कंडीशनों में हमारे पास ये an-1 के बराबर आ रहा है। ये दो केस थे। अब इसके बाद है 1.5.2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x प्लस a माइनस अंडर डिवाइडेड बाय x इक्वल है 1/2 अंडर रूट a के। लिमिट x अप्रोचेस टू a है, अगर x की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर दें तो हमारे पास 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। तो x लिमिट हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इसको रैशनलाइज करेंगे। इसको हम नोमिनेटर से रैशनलाइज करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x प्लस a, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस a प्लस अंडर रूट a डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस a प्लस अंडर रूट a। इसको हम रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये a माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा, तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, यानी ये हमारे पास ये बन जाएगा x प्लस a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास वैल्यू आएगी x ब्रैकेट अंडर रूट x प्लस a प्लस अंडर रूट a, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। इसको ले लेता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये स्क्वायर भी अंडर रूट से कट जाएगा, x प्लस a माइनस a रह जाएगा, सिर्फ x प्लस a माइनस a, और डिवाइड में वैल्यू आएगी x अंडर रूट x प्लस a प्लस अंडर रूट a, ये इससे कट जाएगा और पीछे वैल्यू रह जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x डिवाइडेड बाय x इंटू अंडर रूट x प्लस a प्लस अंडर रूट a, ये x भी इस x से कट जाएगा, पीछे सिर्फ वैल्यू रह जाएगी अंडर रूट x प्लस a प्लस अंडर रूट a, ये 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस a और प्लस अंडर रूट a। इस पर अब जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a हमारे पास रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a, और वो बराबर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट a के। तो ये जैसा कि हमारे पास हमने रैशनलाइज करके सोल्व किया, 1/2 अंडर रूट a के बराबर आ गया। उसके बाद कुछ एग्जाम्पलें हैं वो आप लोग कर लें, और उसके बाद है 1.5.3 लिमिट एट इन्फिनिटी, लिमिट एट इन्फिनिटी, तो लिमिट एट इन्फिनिटी यानी पहले हम लिमिट x अप्रोचेस टू करते थे a या c, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। अब इस टाइम अब हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू
माइनस इन्फिनिटी या एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, यानी एक्स अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी तक या एक्स अप्रोच कर रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, तो उस टाइम हमारे पास क्या वैल्यू होती है। जो पहला है हमारे पास ए, जैसा कि इसमें लिमिट एज, अगर हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, यानी फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब इस केस में x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। और एक और बात कि जब लिमिट अप्रोच करिए x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो क्या x 0 से स्मॉलर है या 0 से ग्रेटर है। तो डेफिनेटली प्लस इन्फिनिटी है तो x 0 से ग्रेटर है, तो इस केस में हमारे पास होता है x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी x 0 से बड़ा होता है एट x, जब लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी हो। और उसके बाद जब हम इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 बाय एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, और 1 बाय इन्फिनिटी इक्वल टू होता है 0 के। ये तो था अगर लिमिट एज x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी हो और वहाँ पे हमारे पास x ग्रेटर देन 0 होता है। अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो, तो सेम फंक्शन पे जो अभी हमने फंक्शन लिया था एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, उस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा तो हमारे पास 0 ही। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1 बाय एक्स इज इक्वल टू, या हमारे पास 1 बाय माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन इस केस में जो हमारे पास x होता है वो स्मॉलर देन 0 होता है। अब इसका मतलब ये है कि जब इस टाइम लिमिट x अप्रोच कर रही थी प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो वो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी प्लस इन्फिनिटी से हमारे पास x की तरफ आ रही होती है। और जब लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है, तो वहाँ पे x स्मॉलर देन 0 है, यानी माइनस इन्फिनिटी तक अप्रोच करेंगे तो वो लेस देन 0 तक आएगी हमारे पास वैल्यू। इसको आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद थ्योरम है इसी लिमिट का कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, जो भी हो, अगर a और x p है इक्वल टू 0 के आ जाता है, यानी ऊपर हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो 1 2 3, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो या रियल नंबर हो, ए बी सी डी भी हो सकता है। तो उस पर अगर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो यानी a डिवाइड बाय इन्फिनिटी इक्वल टू 0, इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हो, 2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी या 1000 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी या a प्लस बी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, यानी वेरिएबल ना हो मौजूद, तो वो हमारे पास इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि मेथड फॉर एवेल्यूएटिंग द लिमिट्स एट इन्फिनिटी, कि जब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो आप फंक्शन को किस तरह सॉल्व करेंगे। इसके बाद है यानी मेथड फॉर एवेल्यूएटिंग द लिमिट्स एट इन्फिनिटी, एग्जांपल करा देता हूँ तो इससे आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। एग्जांपल है, अगर हमारे पास हो लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 5x 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 50। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है, यानी इन्फिनिटी है, तो फंक्शन हमारे पास हो इस टाइप का, यानी डिनोमिनेटर एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एफ एक्स, इस टाइप का फंक्शन हो। तो इस टाइप के फंक्शन में इस टाइप का फंक्शन है और लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो इस टाइप के फंक्शन में डिनोमिनेटर से हम x की हाईएस्ट पावर को
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं फंक्शन के साथ। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर x क्यूब है डिनोमिनेटर में, x की हाईएस्ट पावर x क्यूब है, तो x क्यूब को मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। और उसके अलावा एक बात और, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है तो मैंने डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर ऑफ x से, यानी जो पॉजिटिव होगी उससे मैंने पॉजिटिव x क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। अगर मेरे पास यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी होता तो मैं डिनोमिनेटर की x के हाईएस्ट पावर से ही मल्टीप्लाई करता, लेकिन फ़र्क ये होता कि मैं माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करता। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि अगर x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो तो हम डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है, हाईएस्ट पावर ऑफ x यानी नेगेटिव x, हाईएस्ट पावर ऑफ नेगेटिव x, उससे हम फंक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है तब हम डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर यानी प्लस x इसलिए लिखा हूँ बताने के लिए कि पॉजिटिव x से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो इस फंक्शन में हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है, तो हम डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से जो पॉजिटिव हाईएस्ट पावर होगी यानी प्लस है उसके एक्स क्यूब से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। और अगर डिनोमिनेटर में हम डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है -3 प्लस 10 बाई एक्स प्लस 50 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो हमने एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब लिमिट थी हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, जब 5 की जगह इधर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं इस फंक्शन पे तो 10 डिवाइडेड बाई एक्स यानी 10 बाई इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि 1 बाई इन्फिनिटी या 10 बाई इन्फिनिटी जो भी हो वो इक्वल टू 0 के ऊपर होता है। जब यहाँ पे लिमिट पुट होगी तो हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस सेम ये 1 बाई इन्फिनिटी बन जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट है -3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 10 बाई इन्फिनिटी 0 के बराबर आ जाएगा, प्लस 50 बाई इन्फिनिटी वो भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है ऊपर। इन्फिनिटी किसी भी वैल्यू से प्लस माइनस या डिवाइड हो वो इन्फिनिटी हो जाए, एक्सेप्ट अगर इन्फिनिटी मल्टीप्लाई हो 0 से तो वो सिर्फ 0 के बराबर होता है। अगर इन्फिनिटी 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 के बराबर होता है। इसके अलावा वो जिससे भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो वो वैल्यू इन्फिनाइट ही हो जाती है। तो ये ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी आएगी। तो बस मेन पॉइंट इसमें ये है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है तो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई करें और उसके साथ यानी पॉजिटिव हो प्लस एक्स जो मैंने नहीं लिखा हुआ। और अगर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है तो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, लेकिन उसके साथ माइनस का साइन लगाना, यानी माइनस एक्स क्यूब से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे फंक्शन को। उसके बाद कुछ एग्जांपल हैं सेम इसी तरह। और उसके बाद है 1.5 यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और 1 + 1 ओवर एन के ऊपर पावर एन इक्वल है ई के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी प्लस 1 और 1 के एन के ऊपर पावर एन इक्वल टू ई है। डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं तो ये ई के बराबर नहीं आती। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि ये क्या वाकई ई के इक्वल है कि नहीं है। सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। इस पॉइंट को ले लेते हैं 1 + 1 ओवर एन डिवाइडेड बाय एन, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे।
तो बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एन 1/n प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, और 1/n की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/n का स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/n क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ये इसी तरह चलते जाती है। ये हमारे पास 1 प्लस इस n को n से काटेंगे तो ये 1 आ गया, प्लस अब ये n स्क्वायर है 1/n स्क्वायर हो जाएगा, इस n स्क्वायर को इस n से काट दें एक n रह जाएगा, उस n को जब इसके साथ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 का फैक्टोरियल 1 माइनस 1/n प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, और ये इस n क्यूब को इधर लिख दें n क्यूब, ये n क्यूब से कटेगा तो n स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास, और n स्क्वायर जब इन दोनों से एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/n और 1 माइनस 2/n। तो ये हमारे पास प्लस अप टू सो ऑन आता जाएगा। अब जब हम इस चीज़ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी दोनों साइडों पे अप्लाई कर दे 1 प्लस 1/n ओवर n, तो इस साइड पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा, तो 1/2 का फैक्टोरियल भी एज इट इज़ आएगा। अब जब इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई होगी 1/∞ 0 आ जाएगा, 1 माइनस 0 हमारे पास 1 ही आएगा, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 का फैक्टोरियल ही आएगा, प्लस अब जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये 1/∞ ये भी 0 हो जाएगा, ये 1/∞ ये भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 हमारे पास 1 ही आएगा, यानी ओवरऑल 1/3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसका सम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है, यानी ये 1 है प्लस 1 है प्लस 1/2 का फैक्टोरियल को जस्ट हम खोलेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, प्लस 1/3 का फैक्टोरियल को ये हमारे पास 0.167667 आ जाएगा, प्लस इसी तरह अप टू सो ऑन। अगर हमारे पास 1/4 का फैक्टोरियल होता तो उसकी जगह आ जाता 0.04167667, प्लस अगर 1/5 का फैक्टोरियल होता तो 0.041667 आ जाता। जब इनका सम लेते हैं ये हमारे पास आता है 2.718281, यानी इक्वल टू ई के। तो ये जस्ट प्रूव होगी कि लिमिट अगर x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी हो 1 प्लस 1/n की पावर n तो वो इक्वल होता है ई के। अब इसके बाद है कि अगर हमारे पास हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x 1/x इक्वल टू ई। अभी हमने पढ़ा था जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n वो इक्वल टू है ई के, और यहाँ पे है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x 1/x ये भी इक्वल टू ई के है। अगर हम इसमें थोड़ी चेंजिंग करें और ये कि अगर n इक्वल रखें 1/x तो x इक्वल आ जाता है 1/n के। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगी वैन जब x अप्रोचेस टू 0 था। तो अब हम फंक्शन में चेंज कर देते हैं, लिमिट हमारे पास आ गई x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस x की जगह हमने पुट करना है 1/n और 1/x की जगह हमने पुट करना है n। तो ये हमारे पास वही चीज़ बन गई कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n के ऊपर पावर n हो तो वो इक्वल टू ई है।
तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू है 1 प्लस एक्स ऊपर पावर 1/x हो तो वो भी e के बराबर ही है। इसके बाद है 1.5.6 हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 a के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू लॉग e a के बराबर। हाँ, ये लिमिट का क्वेश्चन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ax माइनस 1 डिवाइडेड बाई x ये इक्वल लाना है लॉग e a के। तो जिस अगर डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर दें तो हमारे पास 0/0 की फॉर्म बनती है, 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए, इसलिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू ax माइनस 1 को। स्टेप 1 में हम ax को इस साइड पे ले आते हैं, यानी ये ax को सेपरेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई प्लस 1। ax इज इक्वल टू वाई प्लस 1 है। अब इसको लॉग में चेंज करने के लिए ax इज इक्वल टू वाई प्लस 1 को दोनों साइडों पे सबसे पहले ln ले लेते हैं। ln ax इज इक्वल टू ln वाई प्लस 1। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, पावर स्टार्ट में आ जाएगी। ln a इज इक्वल टू ln वाई प्लस 1। तो x इज इक्वल टू ln वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई ln a। तो अगर इस स्टेप का हमारे पास आ रहा है ln वाई प्लस 1 यानी ln के ऊपर कोई फंक्शन हो, ln डिवाइडेड बाई कोई फंक्शन या कांस्टेंट वैल्यू हो तो वो उसको हम लॉग में लिख देते हैं, लॉग a वाई प्लस 1। एक्स इज इक्वल हमारे पास लॉग है वाई प्लस 1 के इक्वल आ गया। अब इसके बाद लिमिट जिस टाइम एक्स अप्रोचेस टू 0 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, अगर इस ए एक्स में हम एक्स की जगह 0 पुट कर दें ए नॉट माइनस 1 तो वाई किसी भी चीज़ के ऊपर पावर नॉट हो तो वो 1 के बराबर है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जब लिमिट एक्स अप्रोच कर रही थी 0 तक तो वाई अप्रोच करेगी, वाई भी 0 को अप्रोच कर रही है। तो इसके बाद अब x की वैल्यू हमने फाइंड करी, लॉग है वाई प्लस 1, और हमें पता चल गया लिमिट जब x अप्रोचेस टू 0 होगी तब y अप्रोचेस टू 0। अब इसके बाद y बाय एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। ये y बाय एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स हमने लेट किया है, वो इसलिए अगर हम इनसे काट भी दें ये यानी एक दूसरे के इक्वल है हमें पता है, तो y की जगह हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू थी ax माइनस 1 तो आ जाएगा ax माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल इस y को एज इट इज रखेंगे और x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे लॉग बेस है y प्लस 1। अब दोनों साइडों में लिमिट ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और इस साइड पे जब जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 थी तो सेम लिमिट y अप्रोचेस टू 0 आएगी इस साइड पे, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y log a y प्लस 1। अब इस स्टेप के बाद हम ये राइट लेफ्ट साइड को हम एज इट इज रखेंगे। अब इस स्टेप में हम 1 बाय वाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 मल्टीप्लाई पे 1 बाय वाई एंड डिवाइड करेंगे 1 बाय वाई लॉग ए वाई प्लस 1। ये वाई इस वाई से कट जाएगा और यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि जैसे कि पावर हमारे पास यहाँ पे पावर को हम स्टार्ट में लाए थे, सेम इसी तरह हम पावर स्टार्ट के पॉइंट को वापस पावर में लेके जा सकते हैं। तो 1 बाय वाई वाई प्लस 1 की पावर में आ जाएगा लॉग ए वाई प्लस 1 की पावर 1 बाय वाई। अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो लिमिट जैसा कि हम किसी भी हमने पावर के अंदर जिस तरह पुट कर देते हैं किसी पावर के अंदर फंक्शन में, सेम हम इस लॉग के अंदर भी लिमिट अलग से पुट कर देंगे। यानी ये यूँ लिखेंगे लॉग ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0
वाई प्लस वन, वन बाय वाई। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हमने पढ़ा हुआ है। अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, वन प्लस एक्स, वन बाय एक्स, तो वो इक्वल टू ई के बराबर है। तो यहाँ पे लिमिट एक्स नहीं था, सॉरी वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो हमारे पास चल रहा है, क्योंकि वाई फंक्शन की वजह से लिमिट वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो लिमिट वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो, वाई प्लस वन, वन बाय वाई, ये भी हमारे पास ई के इक्वल आएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ वन डिवाइडेड बाय लॉग ए ई। अब इसके बाद हम इसको जब चेंज करेंगे तो इसको मैं लिख देता हूँ लॉग, अब वन डिवाइड बाई लॉग ए ई है, इसको डायरेक्ट अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो लॉग ये मेरे पास आ जाएगा लॉग ई ए। अब इससे से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ ज़रा सा चेंज है कि अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल है लॉग ई के, और वो लॉग ई वन के बराबर भी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमें पता था कि लिमिट अभी पीछे हमने किया एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ए एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल है लॉग ई ए के। तो यहाँ पे आप ए की जगह ई को रिप्लेस कर दें, हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। तो जैसे कि इस फंक्शन में लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एक्स माइनस वन एक्स, हमारे पास लॉग ई ए आ गया था, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ई एक्स है। तो सेम जब हम इसको इस प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा लॉग ई ई, और लॉग ई वन के बराबर भी होता है। इसके अलावा एक और बात, जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंट फंक्शन पे अप्लाई होता है, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अगर प्लस इन्फिनिटी हो और वो ई एक्स एक्सपोनेंट फंक्शन पे अप्लाई हो तो वो आ जाता है ई की पावर इन्फिनिटी, वो हमारे पास इन्फिनिटी आता है। लेकिन जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो और ई एक्स पे अप्लाई हो तो हमारे पास ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हमारे पास आ जाता है। ए की पावर माइनस इन्फिनिटी है, डिवाइड में ले जाएंगे तो वन डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, ए की पावर इन्फिनिटी वन डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इक्वल टू आ जाता है ज़ीरो के। और इसी तरह अगर हमारे पास अगर फंक्शन नेगेटिव हो, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है और ई की पावर हमारे पास माइनस एक्स है, तो आ जाएगा ई की पावर वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो ई की वन बाई इन्फिनिटी इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो इसके बाद हम करेंगे द सैंडविच थ्योरम। तो इस पर हमारे पास सैंडविच थ्योरम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं लिमिट की जो बाय टेक्निक हम सॉल्व नहीं होती, तो ज्योमेट्री की मदद से उसके लिए एक थ्योरम बनाया गया है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। ये जो जी ऑफ एक्स है ये सैंडविच है बिटवीन एफ ऑफ एक्स के और एच ऑफ एक्स के, और इन तीनों पे जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी या कोई भी नंबर होगा तो इक्वल टू एल, यानी एक स्पेसिफिक नंबर ही है। यहाँ पे आपको जैसे कि ये डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है ओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ सी एंड बी, और एक हमारे पास ट्रायंगल है ओ ए बी, उसके बाद जो तीसरी ट्रायंगल है ओ ए एंड डी। तीन ट्रायंगल है और एक सेक्टर है हमारे पास, वो भी ओ ए और बी से। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन क्या है हमारे पास। तो गिवन में अगर हम देखें तो हमारे पास ओ ए इक्वल एंड ओ बी इक्वल टू वन है। वन इसलिए क्योंकि ये जो डायग्राम है ये सर्कल के अंदर ड्रा की है, ये जो सेंटर पॉइंट है ये ओरिजिन है, यानी ज़ीरो से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारे पास डायग्राम सर्कल के अंदर ड्रा की गई हैं, और उस पर जो हमारे पास यूनिट सर्कल में रेडियस होता है वो वन है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हमारे पास वन है।
इसके बाद जो हमारे पास राइट ट्रायंगल ओ सी बी है, उसमें हमारे पास जो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल ओ सी बी में ओ सी बी परपेंडिकुलर हमारे पास सी एंड बी है और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास ओ बी है। तो इसको हम लिखेंगे परपेंडिकुलर यानी बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ओ बी। जैसे कि ऊपर मैंने बता दिया ओ बी इक्वल टू 1 है, तो ये साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा बी सी के। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी ट्रायंगल है ओ ए एंड डी, उसमें जो हमारे पास tan थीटा है वो परपेंडिकुलर अवर बेस है ओ ए एंड डी में। जो हमारे पास tan थीटा वो परपेंडिकुलर और बेस के बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए एंड डी है और बेस ओ एंड ए है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय ओ ए। जैसे कि अभी ऊपर लिखा है कि ओ ए इक्वल टू 1 है, यूनिट सर्कल है इस वजह से, तो ये tan थीटा इक्वल टू ए डी के बराबर आ जाएगा। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ साइन थीटा इक्वल बी सी एंड tan थीटा इक्वल ए एंड बी। इसके बाद हम ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रायंगल है हमारे पास ओ ए एंड बी, एरिया फाइंड करते हैं ट्रायंगल ओ ए एंड बी का। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाफ ऑफ बेस क्या है हमारे पास, बेस की बात करें तो ओ ए हमारे पास बेस है और हाइट क्या है। अब जैसे कि इस ट्रायंगल में ये मेरे पास ए से बी पॉइंट ये यहाँ से यूँ है, और जब भी हम हाइट चेक करते हैं तो हम हाइट बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट चेक करते हैं। तो इस ट्रायंगल की जो मैं हाइट चेक करूँगा वो सी से बी की तरफ होगी, यानी जो इसकी हाइट है वो बी एंड सी है। अब इसी तरह दूसरा एरिया ऑफ ए सेक्टर जो है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एंड बी। अब यहाँ पे तो एक ट्रायंगल है ओ ए एंड बी और सेम इसी तरह एक सेक्टर, यानी ये जो यूं एक लाइन से बनी हुई है, ये जो हमारे पास आता है ये एरिया ऑफ सेक्टर हम इसका फाइंड करेंगे। ये भी पॉइंट ओ ए एंड बी पे है, और जो एरिया ऑफ सेक्टर इसका आएगा वो हमारे पास होता है 1 डिवाइड पे आर स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो हमारे पास तीसरी ट्रायंगल है ट्रायंगल ओ ए एंड डी, तो इसका ट्रायंगल जैसे मैंने बताया हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। तो हाफ ऑफ बेस जो हमारे पास है वो ओ ए ही है और जो हाइट है वो ए डी है। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया था कि ओ ए हमारे पास 1 के बराबर है और बी सी साइन थीटा के, तो यह आ जाएगा हाफ ऑफ साइन थीटा और ये एज इट इज़ आएगा आर। जैसे कि यूनिट सर्कल है तो हमारे पास रेडियस जो है वो 1 है, तो यह आ जाएगा 1/2 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 2। और यहाँ पे हमारे पास सेम ओ ए 1 के बराबर आ जाएगा एंड ए डी tan थीटा के बराबर है। tan थीटा। अब ये तीन चीज़ों का हमारे पास एरिया आ गया। अगर आप सिंपल डायग्राम से देखें तो जो ओ ए एंड बी है वो छोटा है एरिया ऑफ सेक्टर से ओ ए एंड बी से, यानी एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमारे पास वो बड़ा है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी वो छोटा है। तो इसको हम कुछ यूँ लिखेंगे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए
B is smaller than area of sector OAB is smaller than area of triangle OAND। तो ये डायग्राम से भी हमें पता चल रहा है कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ओ ए बी है वो स्मॉलर देन है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी से, और जो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी है वो स्मॉलर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी से। तो जैसे कि अब इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 1/2 साइन थीटा इज स्मॉलर देन θ/2 स्मॉलर देन 1/2 tan थीटा। तो 2 सब के साथ आ रहा है, तीनों साइडों पे 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये पीछे वैल्यू रह जाएगी साइन थीटा एंड tan थीटा। इसके बाद ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, और इसके बाद मैं तीनों साइडों पे साइन थीटा को भी डिवाइड कर देता हूँ। जैसे कि तीनों साइड पे साइन थीटा को डिवाइड करूँगा, 1/sin थीटा, यहाँ पे भी मेरे पास 1/sin थीटा, यहाँ पे भी 1/sin थीटा। तो ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कट जाएगा, जैसे 1 रह जाएगा, ये θ/sin थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे tan θ/sin थीटा को मैं चेंज कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई cos थीटा डॉट साइन थीटा, ये साइन थीटा इससे कट जाएगा, 1 θ/sin थीटा, और ये आ जाएगा 1/cos थीटा। तो ये यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब इसके बाद जब हम इसको चेंज करेंगे, यानी इसको एक किस्म को उल्टा देंगे, θ/sin थीटा है तो sin θ/थीटा, तो इन तीनों के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यानी 1 इज ग्रेटर देन sin θ/थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 1 इज ग्रेटर देन sin थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा आ गया। अब अगर सिंपली अगर हम इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पुट करें, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, और इस साइड पे जब हम लिमिट यानी थीटा अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, क्योंकि cos थीटा 0 पे 1 होता है। तो ये लिमिट आफ्टर पुटिंग लिमिट, ये हमारे पास sin θ/थीटा ये भी इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी जो जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो और हमारे पास ये चीज़ बन रही हो sin x/x, तो वो अप्रोचेस टू 1 हमारा आंसर होता है। और इसी तरह अगर लिमिट x अप्रोचेस टू थीटा होता, थीटा अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास sin थीटा डिवाइडेड बाय थीटा वो इक्वल टू अप्रोचेस टू यानी 1 के बराबर होता। तो ये था सैंडविच थ्योरम, और इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सोल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसका ज्योमेट्रिकली एक थ्योरम तैयार किया।